हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखो, बिना वक्त खराब किए हुए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैंने आपको पराशण दाब जो कि पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी, अब हम दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दैट इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब सबसे पहले हमको वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर क्या है इसकी थोड़ी सी हम बात समझ लेते हैं कि भाई ये क्या होती है। तो इसे इस तरह से हम समझ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो, मतलब स्थिर ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया जो दाब है उसे उस ताप पर द्रव का वाष्प दाब कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई विलायक है, ठीक है, या फिर कोई विलयन है, उसमें से वाष्प बनती है, वाष्प बनी, वाष्प के अणु ऊपर तैर रहे हैं, इस तरह से ऊपर उड़ गए हैं। उस वाष्प के अणुओं के द्वारा सतह जो होती है उस लिक्विड की, उस पर दाब लगाया जाता है, उसे कहते हैं वाष्प दाब। इसे आगे मैं और डिफाइन करने वाली हूँ। तो कहने का अर्थ यह है कि स्थिर ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया जो दाब है उसे ताप का द्रव, उस ताप पर द्रव का वाष्प दाब उसे कहा जाता है। अब बात आती है कि वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन शब्द का मतलब होता है कमी, और वाष्प दाब में कमी, इसका मतलब हुआ किसी विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। वाष्प दाब में हुई इस कमी को वाष्प दाब में कमी या वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। देखो, जैसे ये मान लो शुद्ध विलायक है, विलायक मतलब मान लो तुम इसे H2O, जिसमें चीज़ को घोला जाए, ठीक है। ये जो लिक्विड है ये इस तरह से है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से ये डॉटेड से जो है ये मान लो वाटर है, पानी है। इस पानी की वाष्प बन के ऊपर इस तरह से है, ये वाष्प है इस पानी की, वाटर की, या विलायक कह दो इसे। तो ये जो वाष्प है, अब ये जो वाष्प है इस द्रव की ये जो सतह है ना, ये सतह, इस सतह पर क्या लगाती है, वापस दाब लगाती है। ये जो दाब है ना, ये क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर या वाष्प का दाब कहलाता है। तो इसका मान विलायक के लिए माना क्या है, P नॉट। नॉट इसलिए लगाए कि ये शुद्ध अवस्था में है, ठीक है। P यानी कि प्रेशर, नॉट का मतलब शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। अब अगर इस विलायक में हमने कुछ विलेय घोल दिया, मान लो सॉलिड NaCl मैंने पानी में घोल दिया, तो ये सॉलिड NaCl जो होता है इस सतह पर क्या बना लेता है, एक अपनी परत बना लेता है। यानी कि अवाष्पशील पदार्थ जब हम वाष्पशील चीज़ में डालते हैं तो उसकी वेपर कम बनने लग जाती है। तो यानी कि इसकी परत पर जो ये NaCl ये विलय हो गया है यहाँ पर, तो ये पानी की वाष्प क्या कर रहा है, कम बनने दे रहा है। कम बनने दे रहा है तो वाष्प कम बनेगी, फिर इसका वाष्प दाब का जो इसकी सतह पर जो दाब लगेगा वो भी भाई कम लगेगा। तो विलायक की तुलना में विलयन में वाष्प कम बनी और इसका दाब भी क्या हुआ, कम हुआ। तो हम P सॉल्यूशन इसे कह रहे हैं, P विलयन, ठीक है। तो P विलयन अब हमने इसे कह दिया। तो अब देखो, P यानी कि ये ज़्यादा थी और ये कम थी विलयन वाली, तो P विलायक में से P सॉल्यूशन की वाष्प दाब को हम घटा देंगे, यानी कि इसमें जो कमी आई है वो वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है या वाष्प दाब में कमी कहलाती है, इसे हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो दो बातें हमें समझ में आ गई बच्चों की, एक तो वाष्प दाब क्या है, एक वाष्प दाब में अवनमन क्या है, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। अब हम बढ़ते हैं, एक तीसरा एक चीज़ आई हमारे पास, टर्म है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन।
ठीक है। ये आपेक्षिक शब्द क्या है ये हमें और डिफाइन करना है, उसके बाद हमारा पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, देखो पढ़ते चलो, शुद्ध विलायक में क्या मिला दिया हमने, अवाष्पशील मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें आपको डालना है। विलेय मिलाते हैं तब इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है बच्चों। कम हो जाने की वजह से इसमें वाष्प दाब में जो कमी आती है उसे वाष्प दाब अवनमन कह दिया, और इसे गणितीय रूप में हम P0 माइनस PS द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यानी शुद्ध विलायक में से विलयन का घटा दो तो कमी आ जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपेक्षिक का मतलब क्या है। आपेक्षिक का मतलब बच्चों ये है कि जो ये है ना वाष्प दाब अवनमन, इसमें शुद्ध विलायक जो है उसके वाष्प दाब का क्या कर दो, भाग दे दो। तो ये इनका जो अनुपात है ये क्या कहलाता है आपका, इनका जो अनुपात है ये कहलाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात समझ में आ गई, वाष्प दाब में अवनमन बटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये टर्म हमारी आ गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। समीकरण नंबर 1 दे दो इसे, हमने 3 चीजें अब देखो समझ ली हैं। अब है राउल का नियम, इसी से रिलेटेड है राउल का नियम। वाष्प दाब अवनमन से राउल के नियम का क्या संबंध है, देखो जो राउल का नियम होता है बच्चों, उसका मतलब क्या होता है, विलयन में होने वाला आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, मतलब ये वाष्प यही तो है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। विलेय में उपस्थित विलेय के जो मोल भिन्न हैं, विलेय के जो मोल भिन्न हैं उनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल भिन्नों के बराबर होता है, ये राउल का नियम है। राउल का नियम वो भी था, लेकिन राउल का नियम ये भी है। वो वाला नियम हम इस नियम से निकाल सकते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, रियल सॉल्यूशन, और उसमें नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन जो बताया था। लेकिन ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड राउल का नियम है, और ये वहीं पर ही कहीं ना कहीं कोरिलेट करेगा जाकर जब हम इसे निकालेंगे। तो अभी देखते चलें। स्मॉल n बच्चों हैं किसके मोल, विलेय के मोल की संख्या। कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो ये तो टोटल हो गया, और ये किसी पर्टिकुलर यानी ये मोलों की संख्या किसकी, विलेय के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, ये हो गया विलेय का मोल भिन्न। इस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। चलो अब राउल के नियम की, ये तो राउल का नियम, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, मतलब इसका गणितीय मैथमेटिकल ये टर्म कैसे बना, चलो ये कर लेते हैं। किसी विलयन के वाष्प दाब विलयन में विलायक की मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। पी विलयन यानी कि विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती है। विलायक का मतलब विलायक का मोल भिन्न बटा n+n, ऐसे ही तो होता है, ये विलायक का मोल भिन्न हो गया। अब हमने कह दिया कि पी सॉल्यूशन अगर हम इसे कांस्टेंट लगाएं तो समानुपात का चिन्ह हट जाएगा, तो हमने सिर्फ कांस्टेंट लगा दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ के क्या है, कांस्टेंट है। स्थिर ताप पर शुद्ध विलायक का, स्थिर शुद्ध विलायक के लिए तो ये जो n है इसमें सॉल्यूट है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, है ही नहीं। मतलब इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, शुद्ध विलायक के लिए इसका अमाउंट तो खत्म, तो ये खत्म, तो n/n ही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरी टर्म का मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये जो p सॉल्यूशन है ये k के बराबर हो गया, और शुद्ध विलायक का कितना होता है, ये इसका मतलब P0 शुद्ध विलायक के लिए, और ये k। तो समीकरण नंबर हमारा 5 शुद्ध विलायक का तो यही होगा ना, वाष्प दाब p सॉल्यूशन का है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखो, अब समीकरण 5 और समीकरण इसको देखो 3 को, समीकरण 5 और समीकरण 3, ये समीकरण 3 है बच्चों, ये वाला, इसे इसमें भाग दे देना है आपको, किसका, इसमें भाग दे देना है किसका, समीकरण 5 का। तो जैसे ही आप इसमें भाग दोगे, k से तो k कट जाएगा, ठीक है, k से तो k कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह से ये k इस k से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया।
बचा जो है उसका उसमें भाग दे देंगे। ठीक है, अभी देखो भाग देते ही हमारे पास ये टर्म बची, पी सॉल्यूशन बटा पी नोट, के से के कट गया था और ये आ गया हमारा विलायक का मोल भिन्न। अब देखो इसके बाद जो चीज़ है, मतलब इस पूरी इक्वेशन को हम 1 से माइनस कर देंगे, इसको भी 1 से माइनस, इसको भी 1 से माइनस, इधर भी दोनों तरफ 1 से माइनस हमको करना है। ठीक है, तो ये इसको 1 से नोट करें तो पी नोट माइनस पी एस और पी, ये सॉल्व होकर देखो इस पूरी को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n प्लस एन, ये माइनस माइनस एन बटा दिस। तो देखो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये n नेगेटिव है, ये n पॉजिटिव, कट जाएगा तो n बटा ये आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 7 क्या हो गया, राउल का नियम हमारे यहाँ पर बन गया है। समीकरण 7 क्या हो गया, राउल का नियम ये कहलाता है, जो हमने ऊपर लिखा था ये राउल का नियम है। इससे स्पष्ट होता है राउल के नियम से यह बात स्पष्ट होती है कि विलायक का वाष्पदाब अवनमन विलेय के मोलों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है, और यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। यदि बहुत ज़्यादा तनु विलयन हो, तनु विलयनों में विलेय का जो मोल है वो कम होता है, तो n इज लेस देन n हो जाएगा। मतलब हम इसे लगभग इतना लिख सकते हैं, इस वाली नीचे वाले टर्म को हम लगभग इतना लिख सकते हैं n प्लस इसको, क्योंकि n का वैल्यू बहुत छोटा है तो ये लगभग n के बराबर हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, समीकरण 7 को इसमें से n हटा दो, बस n बटा कैपिटल N हो जाएगा। तो ये अत्यंत तनु विलयनों के लिए अगर वो आपसे ही कहता है कि राउल का नियम निकालो, तो आपको ये वाली बात लिखनी होगी। चलो अब इसका वैकल्पिक रूप क्या है बच्चों, राउल के नियम का वैकल्पिक रूप क्या है, देखो समीकरण 7 ये था हमारा, बिल्कुल ये था साहब। अब हम कहते हैं इसको दोनों तरफ से 1 से घटा दो, 1 से घटा दिया हमने, घटा के जो ऊपर मैंने कैलकुलेशन करी थी वैसे ही इसकी 1 से घटा रहे हैं हम इसको भी 1 से, इसको भी 1 से। ठीक है, तो देखो जब इसको 1 से घटाएंगे तो ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये इस तरह से आएगा, देखो ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और इधर n से n हो जाएगा, फिर ये कैपिटल N और ये बचेगा है ना, P सॉल्यूशन और P नॉट बचेगा, ये बचेगा ये वाली टर्म बचेगी, इसको हमने यहाँ लिख दी, यहाँ से n और n कैंसिल तो ये वाली टर्म बची, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। तो इस P सॉल्यूशन को निकालने के लिए यहाँ पर P नॉट को हमने इधर भेज दिया, ये इंटू में चला गया। ठीक है, अब ये इंटू में चला गया, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर जो ये शुद्ध विलायक का जो ये दाब होता है ना, वेपर प्रेशर, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है शुद्ध विलायक का। ठीक है, तो कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट की वैल्यू को हम लिखते नहीं है, कांस्टेंट है। अब बच्चों ये क्या है, ये विलायक का मोल भिन्न है, तो इसे हम x नोट लिख सकते हैं, x नोट विलायक का, तो P सॉल्यूशन समानुपाती x नोट, यही तो राउल का नियम था जब हमने विलायक वहाँ पर निकाला था पहले। ठीक है, तो ये वैकल्पिक रूप हो गया राउल के नियम का। इस तरह से इसका हम क्या कर सकते हैं, वैकल्पिक राउल, किसी विलयन का वाष्पदाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल भिन्नों के समानुपाती होता है। तो राउल का नियम जो है बेसिकली वो यही बताता है कि वेपर प्रेशर का मोल भिन्न से सीधा सीधा क्या संबंध है। ठीक है, तो ये वैकल्पिक हो गया। अब वाष्पदाब अवनमन से हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, अणुभार की कैलकुलेशन हमें करनी है। चलो माना देखो विलेय का अणुभार और भार दोनों चीज, स्मॉल n किसका है, ये विलेय का है, तो n की वैल्यू स्मॉल w स्मॉल m कर देंगे, कैपिटल W का मतलब ये भी मोलों की संख्या है तो कैपिटल W स्मॉल, ये मतलब इस तरह से इनका इसकी और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। तो इन मानों को हम कहाँ रख देंगे, राउल के नियम में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू W बटा m, यहाँ पर भी W बटा m, n तो W बटा m कैपिटल W स्मॉल w है ना, इस तरह से वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर हमने क्या कह दिया, अब यहाँ पर हम इसे देखते हैं, देखो
अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये वाला सूत्र काम में लगेगा, मैंने ऊपर लिखा रखा है ये। तो इसे लिखने के लिए अब देखो, अब इधर देखो बच्चों, इधर सॉल्व करते हैं इसको। तो ये वाली वैल्यू में n और n का मान रख दो, ठीक है। अगर इसको हम रखेंगे W/m तो ये तो W/m तो ये आ गया, लेकिन इसको बटे में W/m लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, ये उल्टा हो जाएगा। तो जैसे ये उल्टा होगा तो इसको हम ऐसे लिख देंगे m/w। तो जैसे ही हम इसको लिखेंगे तो यहाँ से हमें देखो, यहाँ से हमें स्मॉल m निकालना है, स्मॉल m निकालना है ना। तो स्मॉल m को तो ले जाओ इधर, बाकी सबको टर्न कर दो, ये नीचे आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा। इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट विले का निकाल सकते हैं, अणुभार इसका निकाल सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा, इसे आप देखें पढ़ें और ये पूरा टोटल आपका करा दिया है। इसके बाद इसके डिटर्मिनेशन के मेथड है उनको भी हम पढ़ेंगे।